श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विधान शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत नाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर गुरु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रोतागण वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम बड़े भाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें त्रयोदश अध्याय में दिग्विजय का जो पराजय हुआ महाप्रभु से उसका वर्णन चल रहा था। उसमें अभी इस अध्याय के अंत में हम जहाँ पे विप्र का जो वो एक उसका घमंड था वो चूर हो चुका था, उसको भगवत चरणों की प्राप्ति हुई थी, उसको पता चल गया था महाप्रभु का तत्व क्या है। तो इस प्रकार वो विप्र ने महाप्रभु को आके अगले दिन प्रणाम किया था और महाप्रभु के चरणों में गिरकर उसने ये प्रार्थना की थी कि मुझको आप ऐसा उपदेश दो जिससे मेरे चित्त में और कोई दुर्वासना ही ना रहे, मैं हस्त में आपका भजन कर सकूं। तो जब उसने बहुत ही विनयपूर्वक महाप्रभु के चरणों में नम्र होकर स्तुति की थी तो भगवान ने हंसकर उसको कुछ वचन बोले थे। तो महाप्रभु ने कहा था कि देखो तुम बहुत ही भाग्यवान हो कि तुम्हारी जीवा पर सरस्वती देवी का अधिष्ठान है। वो व्यक्ति भाग्यवान है क्योंकि सरस्वती देवी जिसकी जीवा पर बैठेगी तो उसको और क्या चाहिए, वो वाणी की देवी है, विद्या की देवी है। तो महाप्रभु कहते हैं वहाँ पे कि जो तुमने इतना बड़ा काम किया कि सरस्वती देवी को सिद्ध किया, तो उसका जो तुम्हारा परिणाम है, उसका जो फल है, उसका फल ये नहीं होगा कि दिग्विजय करो। वो दिग्विजय करना विद्या का कार्य नहीं है जो तुम्हें इतनी विद्या प्राप्त है। जिससे ईश्वर का भजन हो वही विद्या सत्य होती है। महाप्रभु ने फिर प्रश्न किया, मन देकर बताओ, जब जीव देह छोड़कर जाने लगता है तब उसके साथ धन और पौरुष कुछ भी नहीं जाता, और तुम इस विद्या के द्वारा क्या अर्जित कर रहे हो? झूठी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हाथी घोड़े, धन संपत्ति आदि। तो क्या तुम्हारी ये प्रतिष्ठा, तुम्हारा ये झूठे जो तुमने सामान अर्जित किया इतना, वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे साथ में जाएगा? ये बात महाप्रभु उसको प्रश्न कर रहे हैं कि मन दे करके सोचो, क्या तुम्हारे साथ ये सब जाएंगी? तो बोला नहीं जाएंगी। तो फिर कहते तुमने जो इतनी विद्या अर्जित करी, उस विद्या से तुमने ये जो इतना सामान इकट्ठा किया, उसका फायदा क्या जब तुम्हारे साथ तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए विद्या का मुख्य फल क्या है? भगवान का भजन। इसीलिए सभी महापुरुष सब कुछ त्याग करके दृढ़ चित्त से, एक चित्त से श्री हरि की ही सेवा करते हैं। अतएव हे विप्र, तुम सब प्रकार के कुसंग का त्याग करके शीघ्र ही दृढ़ चित्त से कृष्ण के चरणों का भजन आरंभ कर दो। अब महाप्रभु उसको क्या कह रहे हैं कि सब प्रकार के कुसंग का त्याग कर दो। कुसंग मतलब कुसंग ही है ये, अपने आप को साबित करना, किसी व्यक्ति को हराना, शास्त्रार्थ करना, ये कुसंग है। तो महाप्रभु कह रहे हैं इस प्रकार के कुसंग का त्याग करके कृष्ण जो भक्त हैं उनका संग करो। दुसंग का त्याग करके सत्संग करो। सत्संग करो अर्थात भक्तों का संग करो। और भक्तों के संग में क्या होगा? भगवान की कथाएं होगी, भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा होगी, उससे कर्मशः प्रगति होगी। इसीलिए महाप्रभु ने उसको क्या कहा? दृढ़ चित्त से कृष्ण का भजन करो। जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं आती तब तक निश्चित रूप से श्री कृष्ण का भजन करो। अर्थात अब आजीवन क्या करो? अपने आप को समर्पित कर दो भगवान कृष्ण के चरणों में और उन्हीं का भजन करो। ऐसा महाप्रभु ने उसको जो है समझाया, उस प्रकार का उसको ज्ञान प्रदान किया। और महाप्रभु उसको बता रहे हैं कि तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि विद्या का फल तभी है जब श्री कृष्ण के चरण कमलों में चित्तवृत्ति बनी रहे। देखो, अगर हम लोगों का चित्त भगवान के चरणों में लग गया, अगर किसी व्यक्ति का, कोई भी है नहीं हो, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी संप्रदाय से है, कहीं भी है, अगर उसका चित्त जो है नेचुरली भगवान के चरणों में लग गया, स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गया इस शरीर को छोड़ने से पहले, तो उसने जीत हासिल कर ली है। ये समझ लो। ये बात महापुरुष संत जन हमें कहते थे, जब हम संतों का संग करते तो हमें यही बात बोली जाती है, अगर तुम्हारा चित्त स्वाभाविक रूप से कृष्ण के चरणों में लग गया तो समझो तुमने जीत हासिल कर ली है, नहीं तो यहाँ से हार के ही जाना है, कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए हमेशा क्या करना है? भगवान का भजन करना है।
महाप्रभु क्या कह रहे हैं, मैं यह महा उपदेश तुमसे कह रहा हूँ, उपदेश नहीं है ये, महा उपदेश है। अर्थ महा किसका अर्थात इससे बड़ा उपदेश ही नहीं है कोई, मैं तुमसे यह महा उपदेश कह रहा हूँ। इस अनंत संसार में केवल श्री विष्णु भक्ति ही सत्य है, और सारी जितनी भी चीजें हैं वो सब विनष्ट होंगी। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ये महाउपदेश क्यों है, क्योंकि जगत में जितनी भी बातें हम समय समय पर सुनते हैं, कभी कुछ बात सुनते हैं, 1 साल 2 साल पहले कोरोना ही टॉपिक था, आजकल कोई और नया टॉपिक चालू हुआ है, तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो लेकिन ये सभी कथाएं क्या होंगी, महाप्रभु कहते परिवर्तित होंगी और वनिष्ठ होंगी, मतलब आएंगी, चेंज हो के नया रूप लेके कुछ जगत में बातें आएंगी और दोबारा फिर वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन भगवान की नित्य सेवा जो प्रवृत्ति है, भगवान की सेवा की जो प्रवृत्ति है, सेवा की जो वासना है, एक बार किसी जीव के हृदय में आ गई तो वो क्या रहेगी, चिरकाल तक रहेगी, अचला बनी रहेगी। यह बात हनुमान जी ने रावण को कही थी, राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम करो, कि हे हनुमान, राम जी के चरणों को हृदय में धारण करो और लंका पे अचल राज्य करो। अचल अर्थात जो कभी जाएगा ही नहीं, समय हर समय रहेगा। लेकिन रावण की लंका तो जल गई थी, हनुमान जी ने जला दी, उसके बाद भी दोबारा राम जी ने रावण को ही मार दिया। तो क्यों, उसने भगवान हनुमान जैसे संत की बात नहीं सुनी। तो लेकिन उन्होंने आगे कहा था कि राम विपु संपत्ति प्रभुताई, जाई रहे पाई बिन पाई। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति स्वाभाविक करती नहीं है, वो क्या है, भगवान से विमुख है। तो उसके लिए हनुमान जी ने क्या बोला, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जिस व्यक्ति ने राम से विमुख होकर संपत्ति पाई, जगत में प्रभुता पाई, घर द्वार सब संसार पाया, जाई रहे पाई बिन पाई, उसकी वो संपत्ति, उसका वो धन, उसकी वो जो प्रतिष्ठा है, उसका जो मान सम्मान, उसके जो पुत्र स्त्री, सब कुछ क्या है, जाई रहे पाई बिन पाई, उसे पाकर भी नहीं पाया, एक दिन उसका छूट जाएगा, क्योंकि ये नित्य नहीं है। ये सब जब हमारी आंख खुली तब से लेके जब तक आंख बंद होगी तब तक है, बीच में है, इससे पहले भी नहीं था, उसके बाद में भी नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो अचला है, वो हर समय रहेगी, पहले भी थी। जो कोई व्यक्ति भी आज भजन कर रहे हैं वो ऐसी भजन नहीं कर रहे, उनके पिछले संस्कार हैं। नहीं तो 3 लोग 4 लोग 10 लोग एक टाइम पे कथा सुनते हैं, उसमें कुछ लोग तो लग जाते हैं भजन में, कुछ लोग नहीं लग पाते। उसका कारण है क्यों, क्योंकि पिछले संस्कार नहीं है। और इन लोगों में 10 में भी कुछ लोग दोबारा जब कथा सुनते फिर वो भी लग जाते, क्योंकि उन्होंने वो अधिकार प्राप्त कर लिया। कुछ ऐसे जो कथा सुनते ही नहीं है, इसलिए जो सुनते नहीं है उनको कभी वो अधिकार मिलता ही नहीं है, वो वैसे ही फंसे रहते हैं। तो सारा खेल किस चीज का है, संस्कारों का, हमारी इनपुट का है। हमने अपनी फ्री विल को, अपनी जो स्वतंत्र इच्छा है उसको कहाँ दिया है। कुछ पुराने कर्मों का हिसाब है, कुछ अभी जो नए कर रहे हैं। तो इसीलिए हर समय क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा समय सत्संग में ही बिताएं। केवल और केवल विष्णु भक्ति ही सत्य है, यह मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। इस अनंत संसार में केवल विष्णु भक्ति ही सत्य है, बाकी सब क्या है, झूठ है, छलावा है, माया है, सब कुछ अनित्य है। अब आगे इतना कहकर महाप्रभु ने क्या किया, बहुत खुश होकर, प्रसन्न होकर उस विप्र को आलिंगन कर लिया। जिसको भगवान गले से लगाएं उसका क्या रह जाएगा। तो यहाँ पे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि श्री वैकुंठनाथ का आलिंगन पाकर विप्र जो है, वो ब्राह्मण था जो, वो सारे बंधनों से मुक्त हो गया। अब प्रभु ने कहा, हे विप्र, सब प्रकार के दंभ का परित्याग करके सब प्राणियों पर दया का भाव रखते हुए श्री कृष्ण का भजन करो। दंभ किसको कहते हैं, दिखावा करना, झूठ बोलना, इसको कपटता करना, इसको दंभ बोलते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं इस प्रकार सब प्रकार के दंभ का परित्याग करके सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखते हुए कृष्ण का भजन करो। यह बहुत ही गुड़ बात है। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न तपजक जप व्रत उपवासा। आगे क्या कहते हैं, सरल स्वभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। क्या बोल रहे हैं, कहो भक्ति पथ कवन प्रयास। अरे भक्ति पथ में क्या प्रयास है, बताओ तो सही, कुछ भी नहीं करना। क्या कह रहे हैं, जोग न जप तप मख उपवासा। जोग नहीं है यहाँ पे, योग होता है ना, अष्टांग योग, यम नियम साधन, उसमें कई तरह की स्टेजेस होती हैं। अष्टांग योग की साधना, समाधि, बहुत टाइम लगता है और इसको करना आसान नहीं है। तो कहते हैं योग न जप, कोई किसी प्रकार का अलग ऐसे कोई कई प्रकार के होते हैं ना, 108 कुंडी यज्ञ में इतने जप किए बैठ के, इस प्रकार का जप नहीं करना है। और कई प्रकार के महामूर्ति उनके जप हो गया, और कई प्रकार के जप होते हैं वो बैठ के करने जाते हैं, उनका पुनश्चरण किया जाता है। तो इस प्रकार का जप नहीं है कलयुग में, बता रहे हैं। योग न जप तप मख उपवासा, कोई तप नहीं है, मख मतलब यज्ञ नहीं है, किसी प्रकार का उपवास नहीं है। क्या कह रहे हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई,
बस सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो। जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई अर्थात जितना है उसी में संतुष्ट हो जाए, बस बहुत ज़्यादा चेष्टा ना करे। ये है भक्ति। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, पहले ये गुण उसके अंदर होना चाहिए कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा संसारिक विषयों के प्रति बहुत ज़्यादा जो है भागादौड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे भैया अभी तो हमारे अंदर है और लेकिन हम भजन भी करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, उसको भजन कर देना चाहिए शुरू। भजन के प्रभाव से धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते भजन करते करते ये जो उसके अंदर कोई दुर्वासनाएं हैं, कुछ संसारिक कामनाएं, वो अपने आप विनष्ट हो जाएंगी, निर्मूल हो जाएंगी और वो दृढ़ चित्त होकर अपने आप कृष्ण का भजन करने लग जाएगा। ये है कृष्ण भक्ति की महिमा। इसमें अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इसलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं उसको कि सब प्रकार का त्याग करके, चीज़ों का, दंभ का, कपट का त्याग करके सब प्राणी के प्रति दया रखते हुए कृष्ण का भजन करो। ये क्यों बोला दया रखते हुए? अगर हम किसी प्राणी के प्रति दया रखेंगे और किसी के प्रति द्वेष रखेंगे हृदय में, तो हमारे भजन में बाधा हो जाएगी। इसको बोला जाता है कि हमारे हृदय में समता होनी चाहिए। एक भक्त के हृदय में समता होनी चाहिए। अगर वो समता नहीं रखेगा हृदय में, किसी से प्रेम करेगा तो किसी से द्वेष करेगा, किसी से राग करेगा, उससे क्या होगा? किसी के प्रति तो उसका मोह हो जाएगा और किसी के प्रति द्वेष हो जाएगा। फिर जब माला लेके बैठेगा तो वही या तो किसी के जिससे के साथ प्रेम ज़्यादा कर लिया उसी का चिंतन करता रहेगा, माला करते करते हंसता है, बात करती याद करता है बातें, तो वो क्या हो रहा है? वो चिंतन हो रहा है उन लोगों का जिसके साथ उसका प्रेम संबंध है, तो उसका भजन नहीं हो रहा। अगर ऐसे नहीं है तो किसी से जो है द्वेष रखता है तो उसको याद कर करके हृदय में कुड़ता है, उसने ऐसे ही कर दिया, उसकी प्रतिष्ठा को देख के जलता है, तो उससे भी क्या होता है? भजन में बाधा होती है, माला तो होती नहीं है। इसीलिए कैसे विचार करना चाहिए? समभाव से। तो इसीलिए महाप्रभु कह रहे दया का भाव रखते हुए कि सभी मेरे क्या है? भाई बंधु हैं, सभी कृष्ण भक्त हैं, उनके प्रति प्रेम रखते हुए, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखते हुए कृष्ण का भजन करना चाहिए। अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं उस विप्र को कि सरस्वती ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके संबंध में किसी को भी कुछ मत कहना। अर्थात महाप्रभु का ये अवतार जो है प्रच्छन्न अवतार बोला जाता है इसको। महाप्रभु ने अभी तक भी किसी को प्रकट नहीं किया। इस कथा में यह बात विशेष है इस अध्याय में कि अभी तक हमारे टोटल 12 अध्याय हो चुके हैं, ये 13वां अध्याय है। तो 12 अध्याय की कथा तक अब जिसने अभी ध्यान से श्रवण किया उसने ध्यान दिया होगा, अभी तक चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। अभी तक महाप्रभु ने किसी को विष्णु भक्ति करने का उपदेश नहीं दिया। ये पहले जो है विप्र हैं जिसको महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया है। अभी तक तो क्या चल रहा था? महाप्रभु का पहले बचपन की लीला चल रही थी, फिर जो है उससे थोड़ा बड़े हुए पौगंड लीला चल रही थी, बाल्य लीला चल रही थी, फिर उसके बाद ये विद्या रस चल रहा था महाप्रभु का। विद्या के उसमें महाप्रभु किस प्रकार से विद्या रस का स्वादन कर रहे हैं अपना, जो महाप्रभु पहले तो छात्र निमाई, उसके बाद अभी अध्यापक निमाई। अभी अध्यापक निमाई का वर्णन चल रहा था, किस प्रकार इतने इतने शिष्य महाप्रभु के पास रोज आके पढ़ने आते हैं, लेकिन कभी भी महाप्रभु किसी भी शिष्य को कृष्ण भक्ति की शिक्षा नहीं देते। उनके साथ व्याकरण पे चर्चा करते हैं या फिर सारा दिन हाथ प्रयास करते रहते हैं। इवन जो कि नवद्वीप में बड़े बड़े कोई भक्त रहते हैं, श्रीवास आदि भक्त रहते हैं, मुकुंद भक्त हैं, वो महाप्रभु को जब देखते हैं तो उनके मन में आता है अगर ये कृष्ण भक्ति करे तो मैं इसका कभी साथ ना छोड़ूं। मुकुंद ने एक बार सोचा था महाप्रभु को देख करके, निमाई को देख कि अगर ये कृष्ण भक्ति करेगा तो मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गदाधर पंडित भी ऐसे बोलते थे मन ही मन में, लेकिन महाप्रभु ने कभी उनके साथ बैठ के कृष्ण भक्ति की चर्चा की थी? नहीं की। तो इसीलिए ये पहले हैं विप्र जिनको महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का उपदेश दे दिया। यहाँ पे एक तरह से महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित कर दिया, लेकिन प्रकाशित नहीं भी किया क्योंकि उनका इतना कुछ करने पर भी कोई उनको जान नहीं पाया। यह सब उनकी माया है। से ही जाने जही दे ही जनाई, वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं, अन्यथा हम गोद में बैठ के भी भगवान की इधर उधर देखेंगे। तो इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम इस बात को किसी को कहना मत, इससे तुम्हारा जो है आयु कम हो जाएगी और परलोक में भी तुम्हारा क्षय होगा, परलोक में गति अच्छी नहीं होगी। तो इस प्रकार महाप्रभु की आज्ञा पाकर वो विप्र जो है बहुत प्रकार के दंडवत करके प्रभु के चरणों की वंदना करते हुए कृतकृत्य होकर वहां से चल दिया। अब जैसे ही वो वहां से प्रभु से इस प्रकार का उपदेश प्राप्त करके उनकी इतनी कृपा लेकर के गया है, उसी क्षण उसके शरीर में भक्ति, विरक्ति और विज्ञान का अधिष्ठान हो गया। देखिए एक साथ ही सब कुछ आ गया, भक्ति भी आ गई, वैराग्य भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। इसके लिए बोला जाता है जैसे कोई व्यक्ति हो, अब कई लोग कहते हैं भैया पहले सब त्याग कर दो, संसार से वैराग्य तो हुआ नहीं, माला लेके बैठ गए, ऐसे हरे कृष्ण करने से कितना भक्ति हो जाएगी, तुम्हारे हृदय में तो कामनाएं वासनाएं भरी हैं। तो अब इसका उत्तर क्या है? पहले हृदय से कामनाएं वासनाएं जाएंगी फिर भक्ति करेंगे, या पहले भक्ति करेंगे फिर कामनाएं वासनाएं जाएंगी?
तो कई लोग कहते हैं भैया पहले भक्ति करनी, ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे भक्ति तो होगी ही नहीं, पहले तो कामनाएं वासनाएं भरी हैं, तो हृदय तो शुद्ध है ही नहीं, तो भजन क्या होगा। तो फिर दूसरे लोग कहते हैं अच्छा अगर तुम करोगे कि ठीक है भगवान का भजन करना ही होगा, तो भजन करते करते भजन क्या करोगे, भजन करने बैठोगे तो मन तो संसार में लगा हुआ है। तो इसके लिए बोला गया कि भैया ये जो दूसरे वाला है कि भैया जैसा भी मन है उसको एज इट इज लेके बैठ जाओ हाथ में माला, अपने आप जो है सब काम होगा धीरे धीरे। इसके लिए एक श्लोक आता है, उससे पहले श्लोक से पहले श्लोक का अर्थ समझा देता हूँ। श्लोक सुन लीजिए पहले चलो। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैष्त्रिक एक काल अर्पद्य मानस्य यथाश्नत तुष्टि पुष्टि शुद्ध पाय अनुघासम। क्या बता रहे हैं, भक्ति परेशानुभव विरक्ति कि एक व्यक्ति के अंदर भक्ति, भगवान का अनुभव और संसार से विरक्ति एक ही समय में आने शुरू हो जाएंगे, एक साथ आएंगे धीरे धीरे। चैष्त्रिक एक काल प्रबद्ध मानस्य यथाश्नत, तो बता रहे हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर कि एक व्यक्ति था, उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए उसको क्या था बहुत ही ज्यादा क्लांत हो गया, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। तो बता रहे हैं कि जैसे ही वो खाना शुरू करेगा, अब उसको 4 दिन बाद किसी ने खाने की बढ़िया प्लेट लाके उसके सामने रख दी, बहुत अच्छा, उसमें 3-4 तरह की सब्जी है, खीर है, चावल है, अन्न है, रोटी है, सब कुछ है। तो वो जब व्यक्ति खाना शुरू करेगा तो बता रहे हैं परपद्ध मानस से यथा अश्नत, अश्नत मतलब जो भूख है उसकी, वो जब खाएगा तो क्या होगा, तुष्टि, उसको तुष्टि होगी, मतलब संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है, भूखा है। पुष्टि, शरीर में जान आनी शुरू हो जाएगी। शुद्ध पाय अनुकस, भूख की निवृत्ति, शुदा की निवृत्ति, क्योंकि जितना वो खाएगा शुदा निवृत्त होगी उतनी उतनी। भूख की जो अंदर भूख बढ़ी हुई थी शरीर में खाने की, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे ग्रास अंदर जाते जाएंगे। तो पहले भूख कम हुई फिर ग्रास अंदर गए हैं, या भूख पहले ग्रास अंदर गए हैं फिर भूख कम हुई है, बराबर एक साथ हुआ है सब कुछ। जैसे ही खाना शुरू किया तुष्टि पुष्टि और शुदा निवृत्ति तीनों एक साथ हो रहे हैं, जैसे जैसे खा रहा है पुष्टि भी हो रही है, तुष्टि भी हो रही है और शुदा की निवृत्ति भी हो रही है, भूख की निवृत्ति भी हो रही है। शरीर पुष्ट हो रहा है, मन में संतुष्टि आ रही है और साथ साथ भूख कम हो रही है। तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं जैसे जैसे भोजन कर रहे हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान का भजन करने के लिए माला हाथ में ले लेता है तो तीनों चीजें, एक तो भक्ति, संसार से विरक्ति और भगवदीय ज्ञान, 3 चीजें। निर्विशेष ज्ञान नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, ये वाला ज्ञान नहीं, वो वाला ज्ञान जो भगवान को प्राप्त कराने वाला ज्ञान, जिसको कहते हैं कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का ज्ञान, या भगवान भगवदीय तत्व का ज्ञान, माया का ज्ञान, जीव का ज्ञान। इसको ये ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तो ये ज्ञान के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब कथा सुनते हैं तो ये ज्ञान स्वतः ही आना शुरू हो जाता है साथ साथ भक्ति का अनुष्ठान करते करते। तो इसीलिए तीनों चीजें एक साथ होंगी। जब कोई व्यक्ति कथा सुनेगा, भगवान के नाम की माला जपेगा, तुलसी जी की सेवा करेगा, एकादशी का व्रत करेगा, इन 4 नियमों का पालन करने से, कथा श्रवण करना, भगवान के नाम का रोज नित्य प्रति जप करना, भगवान को भोग लगाकर खाना और तुलसी जी की सेवा करना, ये 4 नियमों का जो व्यक्ति पालन करता है उसका धीरे धीरे अपने आप क्या होगा, संसार से विरक्ति होनी शुरू हो जाएगी, भगवान की भक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी और साथ साथ क्या होगा, भगवदीय ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। ये सब अपने आप होगा, इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे ज्ञानी लोग हैं जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो कहते हैं कि अहम ब्रह्मोस्मि सोहम, उनके लिए पहले अपने चित्त को समाहित करना जरूरी है, तब जाके उनके हृदय, जब उनका निर्मल होगा तब जाके उसके निर्मल हृदय के अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। ये उनका मेथड है ज्ञानियों का, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जिनको बोला जाता है जो मुक्ति के लिए उपासना करते हैं, जो मुक्ति का प्रयत्न करते हैं, मुक्ति के लिए जो सोहम का जप करते हैं, अहम ब्रह्मोस्मि सोहम का जप करते हैं, तो वो हर समय क्या करते हैं, अपने चित्त को, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जगाते हैं या अपने ध्यान केंद्रित करते हैं भ्रुकुटी के मध्य में, और अपने चित्त को बार बार निरोध करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने मन को। लेकिन मन तो बड़ा चंचल है, कलयुग में तो मन कंट्रोल हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो इसके लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उनकी थ्योरी में बोला जाता है कि ये करना ही पड़ेगा। जब तक ये कंट्रोल होगा नहीं, जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, भक्ति में उल्टा है। बस भक्ति करनी शुरू कर दो, अपने आप भक्ति ही अपने आप सारा कार्य करेगी। भक्ति ज्ञान या वैराग्य के अधीन नहीं है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के अनुगमन करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। भक्ति स्वतंत्र है। इसके लिए बड़ी सुंदर एग्जाम्पल दिए तुलसीदास जी ने कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिना सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति क्या है, स्वतंत्र है, सकल सुख की खान है, सारे सुख भक्ति के अंदर ही है, और बिन सत्संग न पावी, ऐसी भक्ति सत्संग के बिना कोई भी प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हर समय क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए।
और आगे कहते हैं सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति क्या करती है? संस्कृति का अंत कर देती है। संस्कृति किसको बोलते हैं? संस्कृति बोलते हैं जन्म मरण का चक्कर, जो बार बार आना पड़ता है, जाना पड़ता है, इस संसार में कष्ट भोग करना पड़ता है। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, 4 प्रकार के रोग हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इन सब प्रकार के रोगों से मुक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि भक्ति मिल जाती है। अब आप कहोगे ऐसे तो नहीं है, कई ऐसे संत महापुरुष भी देखे जाते हैं जो इस संसार में आते हैं, फिर वो संस्कृति में क्यों आए? बोला जाता है भैया उनका जन्म मरण और हमारे जन्म मरण में अंतर है। उनका जो जन्म और मरण है वो जन्म मरण नहीं है, उनका आविर्भाव और तिरोभाव है। जैसे सूर्य उदय होता है और छिप जाता है, अगले दिन फिर सूर्य उदय होता है, छिप जाता है। वो सूर्य जन्म और मरण नहीं हुआ सूर्य का, बस वो आविर्भाव हुआ और फिर अस्त हो गया है, तिरोभाव हो गया उसका, फिर और किसी जगह उसका आविर्भाव हो जाएगा और तिरोभाव हो जाएगा, क्योंकि वो एक सेवा में लगा हुआ है सूर्य देवता। इसी प्रकार वो जो भक्त है उसका एक जगह इस ब्रह्मांड में हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए आविर्भाव हुआ है, और फिर कुछ समय बाद जब वो अपना कार्य करके पूरा चले जाएंगे तो तिरोभाव हो जाएगा। उस जगत के जो सुख दुख आदि हैं वो उनको हमें देखने से लगता है, उनको कोई सुख दुख जो है वो उसमें लुप्त नहीं होते, वो उससे परे होते हैं। बनना है तो ऐसे बनो, ऐसे संतों का अनुगमन करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए महाप्रभु ने बड़ा ही सुंदर उस जो दिग्विजयी था उसको ज्ञान दिया कि तुम्हारे हृदय में जो है भक्ति, विरक्ति और ज्ञान का अधिष्ठान हो जाए। और कहते जैसे ही उसने महाप्रभु के शरणागत हुआ उसी समय उसके हृदय में ये सब ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया। अब कहते उसके अंदर जो एक दंभ था कि मैं दिग्विजयी हूँ, वो पता नहीं कहाँ चला गया वो वाला दंभ। क्यों? अब उसका तो कहते ना ऊंट जो है वो रेगिस्तान में कैसे चलता है, ऐसे ऐसे गर्दन करके चलता है, ऐसे ऐसे, क्योंकि उसके नीचे कोई है ही नहीं है, पूरा उसकी इतनी बड़ी बड़ी टांगे, फिर उसकी गर्दन इतनी ऊंची है, तो ऊंट बड़ा मटक के चलता है रेगिस्तान में, बड़ा सिर ऊंचा करके, ऐसे मटक मटक के, ऐसे कभी ऊंट को चलते देखना, ऐसे ऐसे सिर नीचे करके फिर ऊपर उठाता है, ऐसे करके चलता है। लेकिन जब ऊंट चलते चलते किसी पहाड़ी के नीचे आ जाता है ना, पहाड़ी सामने आ जाती है, तब ऊंट ऐसे ऐसे सर उठा के देखता है, देखना कभी, फिर ऊंट देखता है, फिर बोला जाता है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो फिर कहते हैं ऊंट का वो जो दंभ है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है कि अरे मेरे से उतना ऊंचा ये कौन आ गया। तो इसीलिए अभी तक जो उस दिग्विजय का पाला किन लोगों से पड़ा था? अपने ही जैसे कुछ पंडितों से पड़ा था जो संसारिक लोग थे। लेकिन अब उसको वैकुंठनाथ ने दर्शन दे दिए, उनके साथ उसका जो है वार्तालाप हुआ, जिससे उसका दंभ क्या है ना जाने कहाँ चला गया। अब वो क्या हो गया? तिन से भी अधिक नम्र हो गया है, इतना ज्यादा नम्र हो गया है कि एक तिनका होता है ना, तिनका कैसा होता है, नीचे पड़ा रहता है, तिनका जो घास से अलग हो जाता है उसको तिनका बोलते हैं, छोटा सा तिनका। तो वो तिनका क्या होता है, उसको कोई भी पैर के नीचे दबा देता है, फिर वो ऐसे ही पड़ा रहता है। इसी प्रकार कहते हैं वो तिनके से भी अधिक नम्र हो गया कि अब किसी से कुछ भी नहीं कहता, ऐसा उसका जो है चित्तवृत्ति बन गई। अब वो जब दिग्विजय नवद्वीप में आया था उसके साथ बहुत सारे हाथी थे, घोड़े थे, पालकी में बैठकर आया था, बड़ा धन था, और वो कुछ लोगों को भी साथ में लेके आया था, जैसे जो उसकी जय पताका लेके चल रहे थे, झंडे वंडे लेके चल रहे थे। तो कहते वो जो इतना सामान सारा था, हाथी, घोड़े, पालकियां, उसके पास जो धन आदि था, वो सब वो वहीं पे छोड़ के चला गया, सब सत्पात्रों को बांट दिया, पंडितों में, ब्राह्मणों में बांट के निसंग होकर अकेले ही वहां से चला गया। ऐसी है महाप्रभु की बड़ी ही सुंदर लीला। इतनी सुंदर लीला है कि उसको क्या बना दिया, बिल्कुल कुंदन बना दिया। जैसे सोने को जब कसौटी पे कहते खरा उतरता है ना, जैसे सोने को बहुत जला जला के उसकी सारी मैल निकाल देते हैं, इसी प्रकार वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऐसा ही ये विप्र शुद्ध हो गया। तो बता रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ग्रंथकार की प्रभु की कृपा कैसी है। उनकी कृपा का यह स्वाभाविक धर्म है भगवान की कृपा का, कि जिस व्यक्ति पर भी यह कृपा बरसती है भगवान की, वह राज्य पद का भी परित्याग करके भिक्षु का धर्म ग्रहण कर लेता है। अर्थात इतने बड़े बड़े पदों को त्याग करके भिक्षुक हो जाते हैं भगवान कृष्ण के भक्त, विष्णु के भक्त। ये महाप्रभु की, भगवान की स्वाभाविक कृपा है, विष्णु जी की, कृष्ण की। ये स्वाभाविक अर्थात जो उनके स्वभाव में है कि जो भी उनकी शरण में जाएगा उसको वो वैकुंठीय वस्तु दे देंगे, ऐसा आनंद दे देंगे कि उसके लिए ये संसारी वस्तुएं इतने के समान हो जाएंगी। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि कलयुग में इस बात के साक्षी कौन है, कि ऐसा कौन था भैया जिसने बड़े बड़े राजपदों का त्याग कर दिया। बोले दबीर खास। तो ये कौन थे दबीर खास? ये दबीर खास और साकर मल्लिक नाम के दो व्यक्ति थे, जो कि वैसे तो ब्राह्मण थे। इनका नाम था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो ये एक राजा था जो हुसैन शाह, उन्होंने इसको उपाधि दे रखी थी इन लोगों को, दबीर खास और साकिर मल्लिक की।
तो ये वहाँ पे जॉब करते थे, लेकिन अपनी जॉब छोड़कर 10,000 अशर्फियाँ देकर, रिश्वत देकर जॉब छोड़ करके महाप्रभु की शरण में वृंदावन में आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा वैराग्य धारण करके रहते थे। महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य प्रधान है, इतना वैराग्य कि जो महलों में रहते थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो महलों में रहने वाले थे, सोने के पलंगों में सोने वाले थे, ऐसे वाले वो सब जब छोड़ करके आए हैं तो वृंदावन में जब बात किया आके, तो रोज एक दिन में एक पेड़ के नीचे शयन करते थे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे, अपने लिए कुटिया तक नहीं बनाई पूरा जीवन। ऐसा उनका वैराग्य था। इसीलिए बोला गया है महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहाँ दिखी तुष्ट हन गौर भगवान, कि महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य प्रधान है, भगवान के भक्तों में, जिसको देख करके महाप्रभु बड़े ही संतुष्ट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वृंदावन में वास किया। ये तो इनकी बात है। वृंदावन में जाने कितने ही साधु संत वैष्णव आते हैं जो अपना इतना बड़ा बड़ा राज्य पद, कितने बड़े बड़े राजा अपना सब कुछ त्याग करके वृंदावन में आगे भजन किया। हमारे मठ के पास ही एक समाधि है, एक संत बहुत बड़े राजा थे, बहादुर, शायद उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, तो उनका नाम यहाँ पे आके नागरी दास हो गया था। तो शायद किसी ने नाम भी सुना हो नागरी दास जी का। तो उनकी समाधि हमारे मठ के पास। ये बहुत बड़े राजा थे, एक बार शेर से भिड़ गए थे, शेर को मार दिया था। ऐसे जो राजा थे, शेर से ऐसी लड़ाई की थी उन्होंने, क्योंकि वो शेर निबारक संप्रदाय का, संतों का कोई आश्रम था जंगल में, वहाँ पे आके उनके एक वैष्णव को खा गया था। तो इसीलिए वो लोग डरते थे, तो जाके शेर से भी भिड़ गए थे। ऐसे वाले राजा जो थे, उन्होंने सब कुछ त्याग करके वृंदावन आ गए थे, यहाँ पे रह के भजन किया। तो ऐसे कितने ही संतों की कहानियां हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पदों को त्याग करके वृंदावन में आके भजन किया। आज भी इतने लोग बड़े बड़े पदों को त्याग करके वृंदावन में भजन करने आ जाते हैं। तो बता रहे हैं ये विष्णु भक्ति की महिमा है। ऐसी है विष्णु भक्ति। जिस चीज के लिए संसार में पहले वो व्यक्ति सारा दिन जोड़ रहा था, कहाँ भागा दौड़ी करता था, कितना मत्था पच्ची करता था, अभी वो सभी सब चीज को छोड़कर एकमात्र कृष्ण भजन करने के लिए यहाँ पे आ गए। कितनी महिमा है कृष्ण भक्ति की। क्या उसने कुछ अलग से प्रयत्न किया, प्रयास किया? नहीं। सब लोग देख के हैरान होते कि हमारी तरह ही रहते थे, बस कथा सुनने जाते थे। तो भगवान की कथा में कितनी शक्ति है। तो बता रहे हैं कि जिस वैभव के लिए संसार के लोग इच्छा करते हैं, कृष्ण के दास उसको पाकर भी छोड़ देते हैं। क्या बता रहे हैं कि जो संसारी लोग हैं, जिस वैभव को प्राप्त करते हैं, कितना कैसे प्राप्त करते हैं? स्मार्तियों का अनुगमन करके, कर्मकांड में फंस करके, कितना प्रकार का कर्मकांड करते हैं, फिर जाके कोई वैभव प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, पैसा कमाने के लिए कितने यत्न करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, जितना वैभव प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं जो परमार्थिक भक्त है, जो अपना परमार्थिक कल्याण करना चाहते हैं, वो उसका बिल्कुल भी आदर नहीं करते, उसको त्याग करके आ जाते हैं। बिल्कुल सारे जीव राज्य आदि पद को तभी तक सुख रूप मानता है जब तक कि वह भक्ति सुख की महिमा से अवगत नहीं होता। जिसको भक्ति सुख की महिमा का पता चल गया कि भक्ति में क्या आनंद है, भक्ति का रस का जिसको आस्वादन हो गया, जिसको उसका चस्का लग गया, वो व्यक्ति फिर राज्य सुख को भी तुच्छ समझता है। उसको पता है कि ये देखने में सुख जैसा है, ये एक्चुअली क्या है, जैसे एक क्या करे कोई व्यक्ति नाली में से गंद उठाए और उसको बढ़िया कागज में रैप कर दे। अब वो बढ़िया कागज में रैप करने से बाहर से तो देखने में गिफ्ट जैसा लग रहा है कि बड़ी सुंदर वस्तु है, लेकिन जब उसके अंदर खोलो तो वो क्या निकलती है? गंदगी निकलती है। तो गंदगी से तो कोई कभी सुख नहीं मिल सकता किसी को, वो तो है ही गंदगी। इसी प्रकार जितने भी संसारिक सुख हैं ये कैसे दिखते हैं? रैप्ड हैं। ये दिखने में सुख जैसे लगते हैं, बाहर से अंदर दुखों की खान है इसके। तो इसी प्रकार इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं, कहते हैं ये जब उनको ये पता चल जाता है कि भगवान की भक्ति सुख की क्या महिमा है, तब वो फिर इस सुख को कुछ नहीं मानते। लेकिन कोई भी जीव ये सारे जितने भी संसारिक सुख हैं उनको तभी तक सुख रूप मानता है जब तक उसको भक्ति सुख की महिमा का अनुभव नहीं हुआ, जब तक उसको यह पता नहीं चला कि भक्ति में क्या सुख है, भगवान की भक्ति में क्या आनंद है। इसके लिए एक श्लोक भी आता है, उसकी चर्चा भी आगे करेंगे, समय बहुत हो गया। वांछा कृपा सिंधु वैष्णव